जय हिंद प्यारे साथियों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप जो खबर आज सुनेंगे उसके बाद तो अच्छे नहीं होंगे, हमें भी बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें, आप लोगों तक यह सूचना पहुंचानी जरूरी है। अभी पटना हाई कोर्ट ने भैया तीसरे चरण की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाले थे उस पर रोक लगा दी है। जी हाँ, आपने सही सुना। 10 से 12 जून के बीच ये परीक्षा होने वाली थी। बीपीएससी ने ये घोषणा की थी कि भाई पेपर आपको करा लिया जाएगा, लेकिन अभी जो खबर आ रही है उस पर बारे में देखें तो पटना हाईकोर्ट ने क्या किया, उस पर रोक लगा दी। कहा गया कि पहले उसमें कुछ जांच करनी है उनको, इसमें दिया गया है, तो उसके बारे में हम पढ़कर आपको सुना सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, दरअसल वीडियो की एडिटिंग के बाद यहाँ आप दिखेगा, हम मोबाइल में है, पढ़कर दिखाते हैं क्या है। पटना हाईकोर्ट ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा पर लगाई रोक। 10 से 12 जून के बीच होने वाली थी परीक्षा। 20 मार्च को बीपीएससी ने रद्द की थी परीक्षा, जो आप देखते हैं पेपर आउट होने के चक्कर में रद्द हो गई थी, वही सी परीक्षा की बात कही जा रही है। पटना हाईकोर्ट ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा पर फिलहाल रोक लगा दी है। आज की बहुत मतलब ये लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इस पर आना है, वो टाइम टू टाइम रिजल्ट आएगा, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं, लेकिन यहाँ पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने +2 स्कूल के अतिथि शिक्षक को वेटेज देने के लिए मामले में आदेश जारी किया। कोर्ट ने हर साल के आधार पर 5 नंबर और 5 साल के आधार पर 25 नंबर को महत्व देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग के शिक्षकों को वेटेज मिल रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर ली गई शिक्षक भर्ती में इन्हें हर साल के आधार पर 5 नंबर वेटेज मिलता है। अतिथि शिक्षक और पिछड़ा व अति पिछड़ा विभाग के शिक्षकों दोनों को पढ़ाने का ही काम करते हैं, इसलिए अतिथि शिक्षक को भी वेटेज मिलना चाहिए। भाई जो वेटेज जिसको देना है दीजिए आप, लेकिन ये परीक्षाएं कई निम्न वर्ग के घर से आते हैं व्यक्ति, उनकी परीक्षाएं हैं 1 to 5, आप जिसमें वेटेज देना चाहे, जो देना चाहे जल्दी कीजिए। लेकिन भैया आप याद रखें कि जो है इसमें फैसला जल्द दें, क्योंकि कई साथी ऐसे हैं जो तैयारी करने में जुटे हुए हैं, जिनका Tier 1 और Tier 2 में नहीं हुआ, इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो उनके मतलब मेहनत पर पानी मत फेरिए, जल्दी हो सके परीक्षाएं दीजिए। बता दें तीसरे चरण में 87,722 पदों की वैकेंसी निकली थी। 15 मार्च को बीपीएससी ने परीक्षा ली थी, इस बारे में दिया है, पेपर लीक हो जाता है। 20 मार्च को बिहार के द्वारा परीक्षा रद्द कर दी गई, तो इसको परीक्षा कराने की बात कही गई थी और 10 से 12 जून को परीक्षाएं होनी फिक्स कर दी गई थी। हालांकि पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाई, हमें उसका सम्मान भी करना चाहिए, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि कई साथी ऐसे हैं, कई विद्यार्थी ऐसे हैं, बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके मेहनत को जायज़ मत कीजिए, बेकार मत कीजिए। तो और हाँ, जितने साथी अब तो कम से कम 1 महीने के लिए परीक्षा तो रुक गई है, एक कम से कम 1 महीना। अब कितना लेट होगी कितना नहीं ये नहीं पता, लेकिन जो साथी बीपीएससी Tier 3 में बैठने वाले हैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें जब भी ये परीक्षा होगी, क्योंकि जानते हैं हाईकोर्ट का जैसे फैसला आएगा बहुत जल्द ही भैया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपकी परीक्षाएं ली गई। तो उस समय कहीं ऐसा ना हो कि आप परीक्षाओं में पीछे रह जाएं, क्योंकि आपने Tier 1 देखा, Tier 2 में देखा, समस्याएं हुई है ना, कि आप बहुत जल्दी करा लिया गया, पढ़ने का टाइम नहीं मिला। आप अगर इतना होता तो आप सिलेक्ट हो चुके होते Tier 1 और Tier 2 में, एक आध नंबर से कुछ साथी रुके होंगे। तो ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि आप बीपीएससी को जानते हैं, अपने लेवल का पेपर बनाएगी, पेपर का स्तर अच्छा होता है, तो आप उस तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, उस तैयारी में कोई कमी न करिए। आप कमी करते हैं तो अगर आपको सिलेक्शन नहीं होता, अब आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त समय मिल चुका है। बाकी हमारी मैथ के लिए एक कुमकुम सीरीज चली है, 11 से 12 क्लास हैं उसमें मैथ के लिए। मैथ में अगर देखें, अगर आप ना यकीन हो तो आप वो पेपर उठा के देखिए, उससे रिलेटेड कितने प्रश्न उस 11 से क्लास में कम से कम आपको 10 प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो उसको ले सकते हैं, नहीं तो आप जहाँ से तैयारी कर रहे हैं, जैसे भी तैयारी कर रहे हैं वो आप करते रहिए, लेकिन तैयारी करते रहिए, कहीं से भी पढ़िए। और अभी करंट अफेयर से रिलेटेड अगर आप देखना चाहें तो हमारी एक स्पीडी करंट अफेयर की क्लास चल रही है, तो उसमें स्पीडी बुक है, उसको आपको पढ़कर उसमें रिलेटेड जो प्रश्न है वो सब सुनाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई और सूचना आती है तो हम आपको सूचित करेंगे। आपकी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं भैया, कोई और सूचना आती है तो। धन्यवाद।